क्या आप जानते हैं कि औरंगाबाद जो सिर्फ महाराष्ट्र का हिस्टोरिकल और टूरिस्ट सिटी माना जाता है, आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र का मेगा एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक हब बनने वाला है। मुंबई, पुणे, जालना, नांदेड़ चारों तरफ से हाई स्पीड कॉरिडोर औरंगाबाद को जोड़ेंगे। आज हम डिटेल में जानेंगे मेगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट्स, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल बूम, साथ ही में फ्यूचर विजन 2030 तक का। और ये सब होगा सिंपल हिंदी में, रियल नंबर और एग्जाम्पल के साथ। सेगमेंट नंबर 1 में समझेंगे औरंगाबाद की ताकत, जिसकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। औरंगाबाद की जो सबसे बड़ी ताकत है वह इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्लस कनेक्टिविटी। महाराष्ट्र के सेंट्रल ईस्ट रीजन में एग्जैक्ट लोकेशन, मुंबई नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास, पुणे, जालना, नांदेड़, नागपुर से डायरेक्ट रोड से रेल कनेक्टिविटी, और औरंगाबाद एयरपोर्ट फुल्ली अपग्रेडेड। इसी वजह से गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर औरंगाबाद को महाराष्ट्र का लॉजिकल हब भी बनाने की तरफ है। सेगमेंट नंबर 2 में समझेंगे मेगा एक्सप्रेसवेज। मुंबई औरंगाबाद एक्सप्रेसवेज में पहले नंबर पे है, जिसका करंट ट्रैवल टाइम 7 घंटे का जो फ्यूचर में घट के 4.5 घंटे में हो जाएगा। इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहेगा, वेस्टर्न महाराष्ट्र और इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी बूस्ट जो है होने वाला है। वही जो सेकेंड पॉइंट है वह औरंगाबाद से नागपुर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसमें से फ्रेट एफिशिएंसी 50% इंक्रीज होगी। वेयर हाउस, फार्मा और ऑटो पार्ट्स फिर ट्रांसपोर्ट फास्ट होंगे। साथ ही में जो तीसरा पॉइंट है वह पुणे औरंगाबाद का हाईवे अपग्रेड, जिसके हाईवे व्हीकल ट्रैफिक रिड्यूस होगा 40% तक। वह रीजनल रिंग रोड और बाईपास सिटी जो कंसेशन रहेगा 0 हो जाएगा। वो जो चौथा पॉइंट है वह है औरंगाबाद का रीजनल रिंग रोड, जिसकी कनेक्टिविटी बिटवीन इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इस सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब 2030 तक औरंगाबाद महाराष्ट्र का ट्रकिंग और लॉजिस्टिक पावर हाउस भी बनने की ओर है। वो सेगमेंट 3 में समझेंगे इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक बूम। औरंगाबाद अब सिर्फ हिस्टोरिकल सिटी नहीं बल्कि महाराष्ट्र का लॉजिस्टिक हब भी बनने जा रहा है। वेयर हाउस प्लस कोल्ड स्टोरेज यूनिट जो कि 3.5 लाख स्क्वायर फीट के बीच में रहेगा, 2026 से 2030 के बीच डेवलप किया जाना है। फार्मा का सेक्टर हो गया, एफएमसीजी का सेक्टर हो गया, ऑटो पार्ट्स और इंडस्ट्रियल का बूम आपको इन 5 सालों में स्थापित होता हुआ नजर आएगा। वेस्टर्न प्लस सेंट्रल महाराष्ट्र का फार्मर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट मार्केट का एक्सेस मिलेगा। हाई स्पीड कॉरिडोर से मुंबई, पुणे, नागपुर की कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। सेगमेंट 4 में समझेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट। औरंगाबाद का जीडीपी ग्रोथ जहां आज 2026 में 11% के आसपास है, तो 2030 में बढ़कर 23% के आसपास होने की उम्मीद है। एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर में 80,000 से ज़्यादा जॉब को क्रिएट किया जाएगा। रियल एस्टेट की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल लैंड और रेसिडेंशियल डेवलप काफ़ी ज़्यादा होंगे, और टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जिसमें से अजंता एलोरा केव्स और हिस्टोरिकल साइट्स के साथ बेटर कनेक्टिविटी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सेगमेंट 5 की बात करूँ तो महाराष्ट्र का सराउंडिंग रीजन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से मराठवाड़ा रीजन का एग्रीकल्चर और ट्रेड अब औरंगाबाद से कनेक्ट होगा। साथ ही में औरंगाबाद एज लॉजिस्टिक हब रिड्यूस सप्लाई चेन कॉस्ट्स और डिलीवर टाइम। एंड दोस्तों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्रिएट स्पिन ऑफ टाउन और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। इस सारी चीज़ें आपको यहाँ पर औरंगाबाद में डेवलप होती हुई नज़र आने वाली है। सेगमेंट 6 में बात करते हैं इसकी फ्यूचर विजन की 2030 तक का। तो 2030 तक औरंगाबाद में महाराष्ट्र का इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा। रोड प्लस रेल प्लस एयर से फुल्ली कनेक्टेड ऑलरेडी है ये। इंडस्ट्रियल क्लस्टर और वेयर हाउसिंग का भी बूम आपको देखने के लिए मिलेगा। हिस्टोरिक और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का परफेक्ट मिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको लाएंगे नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे इंडिया का। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।